2 साल कबल आबशार चौक में हफीज़ नामी एक खाकरूब ने धरना दिया हुआ था। मुझे अली राकब काज़मी ने कॉल की कि आप आबशार चौक पहुँचे और इसको कवर करें। मैं जब वहाँ पहुँचा तो हफीज़ नामी खाकरूब ने मुझे अपनी स्टोरी सुनाई और उसकी स्टोरी सुनकर मैं काफ़ी जज्बाती हो गया। और वहाँ पर वजह चूँकि हफीज़ नामी खाकरूब बना, जो प्रोग्राम मैंने किया वो रियासत के ऊपर था और रियासत के इस निज़ाम के ऊपर था। मुझे चूँकि ज़ाती तौर पर हमेशा रियासत के इस निज़ाम के ऊपर इख्तलाफ रहा है और मैंने हमेशा ये कहा है कि रियासती निज़ाम को तब्दील होना चाहिए। रियासत की जो मौजूदा हैसियत है उसको तब्दील होना चाहिए। रियासत का जो मौजूदा सियासी निज़ाम है इसको तब्दील होना चाहिए। ये इसके ऊपर मेरा मौक़िफ़ हमेशा रहा और आज भी मैं अपने इस मौक़िफ़ पे कायम हूँ। तो वहाँ पर कुछ इसी तरह का मैंने प्रोग्राम किया और रियासती निज़ाम को मैंने टारगेट किया, सारा कच्चा चट्ठा इनका खोल दिया। हफीज़ नामी खाकरूब को सरदार जायद साहब उस वक्त के जो एडमिनिस्ट्रेटर थे उन्होंने मुअत्तल किया हुआ था। उसके हक़ में प्रोग्राम करना तो दूर की बात है, मेरा टॉपिक ही कुछ और, मैं कहीं और निकल गया। चूँकि वो प्रोग्राम इतना सख्त था, शायद मैंने इंतहाई सख्त ज़ुबान इस्तेमाल की थी तो मेरे ऊपर काफ़ी तनकीद हुई। खैर वहाँ प्रोग्राम ख़त्म हो गया, किस्सा ख़त्म हो गया। 3 दिन के बाद मुझे कैसे इशारे मिल गए कि अगला जो रियासत के अंदर वज़ीर आज़म होगा वो मुग़ल वज़ीर आज़म होगा। लेकिन मैं चूँकि मेरा ताल्लुक़ मुग़ल कम्यूनिटी से है और मैं हमेशा ज़ात पात से बालातर होकर सोचता हूँ, ये कतई तौर पर मेरा सब्जेक्ट नहीं था। लेकिन मुझे ये इशारे 2 साल कबल मिल चुके थे कि रियासत के अंदर मुग़ल वज़ीर आज़म होगा। अब मुग़ल वज़ीर आज़म होगा तो क्या कोई इनकलाब आ जाएगा। अब मैं इस निज़ाम से तंग क्यों था, जो असल मौजू आपके साथ सामने रखना चाहता हूँ वो इसलिए कि 2011 से पहले जो सियासी निज़ाम था उसको हमने स्टडी किया, अपने सीनियर से सुना, अपने रहनुमाओं से सुना, उस निज़ाम को हमने स्टडी किया। लेकिन 2011 से ये सारा सियासी निज़ाम हमने अपनी आँखों से देखा और 2011 की जो कहानी है वो मैं आपके सामने रखता हूँ। 2011 के अंदर बिलखुसूस कोटली के अंदर यूँ लग रहा था कि ये कुछ सियासी निज़ाम नहीं है बल्कि गुंडा राज है। बरादरीज़म अपने अरूज के ऊपर था। कोटली से मुंतखब होने वाले जो वज़रा थे वो जो है वो अजीब व गरीब सोच के मालिक थे। यूँ लगता था जैसे वो पहली और आखिरी बार असम्बली में गए हैं। ऐसी दर्दनाक दास्तानें थी। सिर्फ एक मिसाल आपके सामने रखूँगा। मिसाल के तौर पर जब किसी सरकारी मुलाजिम की डेथ होती तो जनाजा उसके घर पड़ा होता और पीछे से जो है वो बरादरी का बंदा, वज़ीर का रिश्तेदार जो है वो उस महकमे में भर्ती हो जाता है। एक छोटी सी मिसाल है, इससे भी ज़्यादा दर्दनाक कहानियाँ हैं। मिसाल के तौर पर सियासी कारकुनान जो है वो इंतज़ामिया को ब्लैकमेल करते थे। सियासी कारकुनान जो है वो बस सियासी कारकुनान, सारे सियासी कारकुनान की बात नहीं कर रहा, वो डिप्टी कमिश्नर को कैसे ब्लैकमेल करते थे, वो एसपी को कैसे ब्लैकमेल करते थे। ये एक बड़ी दर्दनाक कहानी थी। जब 2011 के अंदर अपनी आँखों से मैंने ये सारा सियासी निज़ाम देखा तो मेरी सोच बदल गई। इस सियासी निज़ाम के मैं मुखालफ हो गया, इस सेटअप के मैं मुखालफ हो गया। रियासत के अंदर ये जितना भी जो सेटअप है, निज़ाम है, मैंने इसकी मुखालफत शुरू कर दी और मैंने ये बाकायदा कंपेन शुरू कर दी कि ये जो जितना भी सेटअप है, ये जो ढांचा है, सियासी ढांचा, सियासी निज़ाम, इसको तब्दील होना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर जो अक़लियती कबाइल हैं उनकी बार बार तज़लील होती है, हर रोज़ तज़लील होती है, उनको कहीं कोई सुनवाई नहीं होती। तो उसके बाद कहीं ना कहीं मुझे इशारे मिलना शुरू हो गया कि अगला वज़ीर आज़म मुग़ल होगा। लेकिन यही 2 साल कबल मैंने अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी साहब को तदफ़्फ़ुनी रेस्ट है उसके अंदर एक सियासी प्रोग्राम के अंदर बता दिया था कि अगला वज़ीर आज़म मुग़ल होगा। लेकिन ये कतई तौर पर मेरे लिए कोई खुशाइंद बात नहीं थी और ना ही ये मेरे लिए कोई बड़ी ज़बरदस्त किस्म की बात थी, ना ही मैं इससे कोई इम्प्रेस हुआ हूँ या होना था। अब जबकि आज़ाद कश्मीर के अंदर तहरीक इंसाफ की हुकूमत है और मुग़ल वज़ीर आज़म है, लेकिन मुझे अफसोस है कि कुछ नहीं बदला। हालात बिल्कुल वो 2011 वाले थे। वो 2011 जो गुंडा राज था, आज भी वैसे ही हालात हैं। आज भी गरीब की कोई सुनवाई नहीं है, आज भी मज़लूम की कोई सुनवाई नहीं है। पढ़े लिखे लोग जो हैं वो बजाय इसके कि उनको सरकारी जॉब्स मिले, वो प्राइवेट सेक्टर्स में चले जाते हैं और प्राइवेट सेक्टर जो है वो ऊपर जा रहा है, जबकि सरकारी इदारे जो हैं वो कारकर्दगी के लिहाज से, परफॉर्मेंस के लिहाज से नीचे जा रहे हैं। यहाँ पर मैं एक बात क्लियर करना चाहता हूँ कि मेरा बरादरी से कोई ताल्लुक़ नहीं है। मैं किसी जो है वो मुग़ल वज़ीर आज़म के बनने से जो है वो खुश नहीं हूँ, ना मैं किसी से कोई फ़ायदा उठा रहा हूँ, ना मेरा किसी मुग़ल के साथ कोई ताल्लुक़ है। लेकिन मुझे एक उम्मीद थी कि शायद क़य्यूम नियाज़ी साहब आएंगे तो कोई इनकलाब बर्पा होगा, शायद अब तनवीर इलियास साहब आएँ तो कोई तब्दीली आए। लेकिन मायूस कुन बात वो ये है कि कुछ नहीं बदला, हालात वैसे हैं और मज़लूम है, गरीब है और आम आदमी की सुनवाई जो है वो कहीं पर भी नहीं। और ये एक बहुत ही
मायूस कुन बात है। इसलिए मैं अपने इस मौक़िफ़ में कायम हूँ कि रियासती ये जो निज़ाम है, रियासत का ये जो सियासी निज़ाम है, ये जो ढांचा है, इसका तब्दील होना अब नागज़ीर हो चुका है। अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।